हस्ती से लेकर किश्तवाड़ का जो कुड़िया पुल आता है वहां के बीच का जो नेशनल हाईवे है 244 जो हमारा नेशनल हाईवे है उसकी हालत जो है वो खस्ता है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं किश्तवाड़ के अंदर नेशनल हाईवे जो है वो दूसरी तरफ भी बढ़ रहे हैं, वहां पर काम जो है वो जोरों शोरों से चल रहा है, मगर किश्तवाड़ का जो हस्ती से लेकर कुड़िया पुल का इलाका जो आता है वहां तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो कहीं ना कहीं नाकाम नजर आ रही है। क्योंकि इस इलाके जो किश्तवाड़ से लेकर कुड़िया पुल का जो पैच पड़ता है जो बीच में हमारे शहर से होते हुए जाता है, आप अगर शहर के अंदर देखेंगे तो इतने खड्डे पड़े हुए हैं इनको कोई देखने वाला नहीं है। वहीं अगर कुड़िया पुल या हमारा जो शहर का जो दुकानदार तबका है वो भी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन से नाला है, खफा है। उन लोगों का कहना है कि पिछले 10 सालों में अभी तक इसको कोई भी ब्लैक टॉपिंग नहीं की गई है। इन लोगों का कहना है कि अगर इस इलाके को अगर देखा जाए जो हमारा मालीपेट से लेकर हमारा जो कुलीज चौक का एरिया आता है या सगरा बाटा का जो इलाका आता है, इसमें तकरीबन सभी दुकानदार जो है इसी हाईवे पर जो है वो अपनी दुकानदारी करता है, अपना सामान जो है वो इसी हाईवे पे बेच रहे हैं। मगर जी इन लोगों ने कहा कि इंतजामिया जो है यहाँ की तरफ आंख बंद कर बैठे हुए हैं, क्योंकि इस इलाके जो हमारा शहर का इलाका जो आता है यहाँ पर इतनी सड़क की खस्ता हालत है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। आज हमने चलते चलते कुछ ड्राइवर से हमने बात की तो ड्राइवरों का कहना है कि हमें महीने में 2 बार गाड़ियों के स्पेयर पार्ट बदलने पड़ते हैं। इन लोगों ने कहा कि जहां किश्तवाड़ का जो शहर का इलाका आता है या मालीपेट से लेकर कुड़िया पुल का जो इलाका आता है वहां तक इतने खड्डे पड़े हुए हैं कि इनको देखने वाला कोई नहीं है, कि हर दूसरे दिन जो है हमें गाड़ी जो है वो स्पेयर पार्ट बदलने के लिए मैकेनिक के पास पहुंचानी पड़ती है। हमारी यहाँ इंतजामिया से कई बार बात हुई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो यहाँ काम कर रहे हैं उन लोगों से हमने बात की। उन लोगों का कहना है हाँ से हाँ मिलाते हैं मगर काम नहीं कर रहा है। इन लोगों ने कहा जो ड्राइवर से हमारे चलते चलते आज बात हुई, उन लोगों का कहना था कि हमारी जो यहाँ की जो हाईवे है जो हमारे शहर से होते हुए जाती है यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम का भी कोई इसके अंदर नहीं है। कि उन्होंने कहा कि जो अगर हस्ती से लेकर कुड़िया पुल तक अगर देखा जाए ड्रेनेज सिस्टम जो है वो प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से क्योंकि बारिशों का महीना है, बारिशें जो है बहुत ज़्यादा हो रही हैं और बारिश जब भी होती है तो किश्तवाड़ के इन सड़कों के ऊपर ड्रेन के अंदर पानी नहीं होता है बल्कि सड़कों के ऊपर होता है। वहीं अगर शहर के अंदर हम आते हैं, जैसे ही बारिशें शुरू हो जाती हैं पानी जो है वो नालियों के अंदर चला जाना चाहिए, वह शहर के अंदर इस तरह से पानी बहता है जैसे दरिया बह रहा हो। वहीं हमने किश्तवाड़ शहर में आकर दुकानदार तबका से हमने बात की, जो कारोबारी लोग हैं उनसे बात की, तो उन लोगों ने कहा कि शहर के अंदर भी यही खस्ता हालत है जो शहर के आगे पीछे जो सड़क की हालत है। उन लोगों ने कहा कि ना तो ड्रेन प्रॉपर तरीके से यहाँ बनाई गई है। इन लोगों का कहना है कि जैसे ही बारिश शुरू हो जाती है गाड़ियाँ जो है इस सड़क पर दौड़ती है और जब दौड़ते दौड़ते पानी जो है वहाँ से उठकर हमारे दुकानों के अंदर आ जाता है। इन लोगों ने कहा कि यहाँ की इंतजामिया, यहाँ के लोग इतने कई बार इंतजामिया तक पहुंचे। उन लोगों ने कहा कि इस रास्ता सड़क को जो नेशनल हाईवे के अंदर आती है इन लोगों को जल्द से जल्द ठीक किया जाए, मगर इन लोगों का कहना है ना तो इंतजामिया यहाँ की तरफ ध्यान दे रही है, ना तो नेशनल हाईवे वाले लोग इसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, ना तो इस वक्त की सरकार जो है इसकी तरफ ध्यान दे रही है। इन लोगों ने कहा है कि सड़क को जल्द से जल्द तामीर करें, इसको ब्लैक टॉपिंग करें, ताकि जिन लोगों को इससे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उन लोगों के मुश्किलातों का जल्द से जल्द आज़ाला हो सके। मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि मालीपेट इलाके में किस तरीके से खड्डे पड़े हुए हैं, बाकी आस पड़ोस में कितनी जगहों पर इस सड़क के अंदर जो है खड्डे पड़े हुए हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारी हाईवे है जो किश्तवाड़ से होते हुए कुड़िया पुल तक जाती है उसकी क्या हालत है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। तौसीफ साहब, इस रोड की काफ़ी कंडीशन ख़राब है। इस रोड में ये 2007 में इस रोड की बीकन डिपार्टमेंट वालों ने कटिंग की थी, उसके बाद आज तक 1-2 बार ब्लैक टॉप हुआ है, यानी कि कोई 20 साल में कम से कम 1-2 बार ब्लैक टॉप हुआ है। और ड्रेनेज का बिल्कुल काम नहीं हो रहा, जो कि बारिश का पानी पूरा रोड पे चलता रहता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा खड्डे बने हैं। गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, खड्डे इतने हैं कि कुछ न कुछ गाड़ी तोड़ती रहती है। पैसेंजर गाड़ी को भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है चलना, क्योंकि उसमें बच्चे होते हैं, सवारियां होती है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है चलना। तो हमारी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से, कि इस रोड को देखा जाए, ब्लैक टॉप इसमें करवाया जाए हस्ती पुल तक, क्योंकि नेशनल हाईवे वाले इसमें काम करते हैं लेकिन वो मिट्टी डाल के खड्डे भरते हैं, जबकि रात को जब बड़े बड़े ट्राले चलते हैं
तो वो खड्डे फिर उससे ज़्यादा ही बन जाते हैं, कम नहीं होते हैं। उस्ताद जी, आप भी अपनी गाड़ी से राब्ता सड़क पर जो हस्ती से लेकर जहाँ पर कोड़ियापुल तक बात की, ड्रेनेज सिस्टम की आप बात करें, क्या ड्रेनेज सिस्टम इसमें है? क्योंकि अगर ड्रेनेज सिस्टम होगा पानी सड़क पर नहीं आएगा, पानी सड़क पर आ गया ब्लैक टॉप उठ जाता है, बाकी जो रिपेयरमेंट का काम है वो भी उठ जाए, उस पर आप क्या बताएंगे? आप देखिए जनाब, इसमें ग्राउंड लेवल पे आप देखिए ड्रेन आपको किश्तवाड़ से कोड़ियापुल और हस्ती पुल तक कहीं आपको इस हाईवे पे दिखेगी नहीं, बिल्कुल ड्रेन है ही नहीं कहीं पे। जो कि पानी जब भी देखो आप, ये आजकल बारिश का मौसम है, जो पानी जितना भी चलता है वो पूरा रोड में चलता रहता है, जिससे खड्डे ज़्यादा हो जाते हैं, तो गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आप क्या चाहते हैं सड़क? हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि डीसी साहब से गुजारिश है कि इस रोड पे ब्लैक टॉप हो जाए, कि जो कि 8-10 किलोमीटर यहाँ हस्ती पुल तक है और वहाँ से कोड़िया पुल तक जो 8-10 किलोमीटर, इसमें ब्लैक टॉप ज़रूर होना चाहिए। सबसे पहले आपका शुक्रिया करूंगा जो आप आज नेशनल हाईवे का मुद्दा लेकर हमारे पास आए। एज ए ट्रेडर्स में आपको कहूंगा, आप हमारी मार्केट में देखो, मालीपेट से मैं शुरू करूंगा, मालीपेट से ज़्यादा नहीं तो गिरिनगर तक, गिरिनगर तक, चूँकि ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है और हर जगह से मतलब पूरी मार्केट है वहाँ तक। आप वहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखो कितने खड्डे हैं रोड को, मगर पूछने वाला कोई नहीं है। पूरा साल हो गया हमें देखते कि हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी का कोई भी बंदा नज़र नहीं आया कि कोई खड्डा भरता या कुछ। उसके साथ साथ आप देखो सिटी में दोनों अतराफ में ड्रेनेज है इसको, नेशनल हाईवे को। ड्रेनों में देखो आप कितनी ही जगह प्लेटें टूटी हुई है। ये भी नेशनल हाईवे वालों को इस पर प्लेटें डालनी थी, मगर कोई नहीं आता है। बच्चे अब स्कूल खुल चुके हैं, आप ये मेरे पीछे देख लो फ्लाईओवर है, इसके साथ आप अगर आप थोड़ा सा आगे जाओगे देखोगे ड्रेनें टूटी हुई है। हायर सेकेंडरी स्कूल गेट के सामने ड्रेन टूटी हुई है। स्कूल के बच्चे आते हैं, ड्रेनों में कई धक्का लगता है, गिर जाता है, इतना ट्रैफिक होता है, बच्चों को चलना तक मुश्किल हो जाता है। मैं चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन उनको जवाबदेह बनाए, उनको बुलाकर पूछे कि यहाँ पर ये जो खड्डे हैं वो कब भरेंगे। हमने देखा है कि कभी कभार वो कहीं जब खड्डे भरते हैं तो लगता है कि कोई मिनिस्टर आने वाला है या कुछ, तभी वो आते हैं नज़र, अदरवाइज़ आज तक हमने उनको रोड पे कहीं नहीं देखा। उसके अलावा आप देखो यहाँ पर जाम कितना लगता है, स्कूल बच्चे जब आते हैं उस वक्त ज़्यादा जाम लगता है और बच्चों को चलना मुश्किल हो जाता है। खड्डों से पानी जमा हो जाता है, मामूली बारिश आती है, लोगों को कपड़े ख़राब हो जाते हैं जब गाड़ियों की मूवमेंट होती है। जी साहब, एज ए ट्रेडर आपको कितना लगता है कि कितना इफेक्ट पड़ता है इस राब्ता सड़क? हमें इस राब्ता सड़क जनाब अली अच्छी होती है तो हर बंदा आराम से चल कर दुकान पे आ सकता है। गाड़ी वाला भी आएगा, आराम से माल लेगा, उठाएगा, ले जाएगा। इससे हमें बहुत फ़र्क पड़ता है, ट्रेड में नुकसान होता है। मतलब यहाँ से गाड़ी निकलेगी, खड्डे में से पानी उठकर सीधा शटर में आ जाएगा, दुकानों के अंदर आ जाता है। ड्रेनों की लीकेज जब बारिश पड़ती है तो दुकानों के अंदर पानी आ जाता है। इसलिए हमारी डीसी साहब से गुजारिश रहेगी, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट रहेगी, कम से कम सिटी की तरफ भी तवज्जो दें किश्तवाड़ की और इनको जवाबदेह बनाएं।